नमस्कार मित्रों, मैं आपका प्रिय मित्र राजीव मिश्रा आपके समक्ष उपस्थित हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि हर मंगलवार को मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे शैक्षिक दुनिया के जो मित्र हैं वह आगामी अंक के लिए जो लेख, जो विषय सुझाया जाता है उसको जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। इसलिए कभी लेट भी हो जाता है, कभी हम समय पे नहीं बता पाते हैं। तो हमने कोशिश करी है पिछली बार से कि हम आपके समक्ष लाइव आकर आपसे बात करें और उस शीर्षक को चर्चा के तहत चर्चा करके उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करें। आज सुबह मेरे दिमाग में कुछ 4 लाइनें आई, आपके समक्ष रखता हूँ कि तितलियों के चेहरों पर चमगादड़ों सी मुस्कुराहट, मौन है तो क्यों विधाता, मिल रही यह कैसी आहट। ये कोई नई बात नहीं है मित्रों। आप देखेंगे कि एक चेहरों पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ऐसा गाना हमने पहले भी सुना है, ऐसी लाइनें हमने पहले भी सुनी है और हकीकत भी यही है इस समाज की कि व्यक्ति होता कुछ और है, दिखता कुछ और है और अंदर से कुछ और होता है। जी हाँ, इस बार मैं जो शीर्षक आपको देना चाहता हूँ वह है चेहरों पर चेहरे, यानी आपकी कथनी और करनी में अंतर। आप जैसा दिखते हैं वैसा अंदर से नहीं होते और इसी का नतीजा होता है कि हमको जो अपेक्षित परिणाम मिलने होते हैं वह नहीं मिलते। तो समाज से अगर कुछ गायब हो रहा है तो वफादारी गायब हो रही है, हमारी आत्मीयता, स्वार्थ का हर जगह लहरा रहा है, क्योंकि हम केवल और केवल अपने लिए जीना चाहते हैं। इसलिए मैं कुछ ऐसा लिखिए जो आपके समक्ष, आपके आसपास घटित हो रहा हो, लघु कथा के रूप में। कोशिश करें कि हमें लेख ना भेजें। आप अपनी जो रचनात्मकता है, जो सृजनशीलता है, उसे लघु कथा के रूप में ही हमें भेजें, ताकि हमारे निर्णायक मंडल को आपको जज करने में, निर्णय करने में, आपकी प्रतिभा पहचानने में ज़्यादा आसानी हो। हमारे बीच हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शशि वल्लभ शर्मा साहब जुड़ चुके हैं, या आपके ही अनुरोध पर, आपके ही सुझाव पर मैं ऐसे तमाम चीज़ें आपके समक्ष लेके आ रहा हूं। आपने मुझसे एक बार कहा था कि ये क्या चल रहा है फेसबुक पे, सभी लेखक बनते चले जा रहे हैं, हम लेखकीय प्रणाली को सुधार नहीं कर रहे हैं, रिव्यू नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनसे वायदा किया कि नहीं, अभी हम कोशिश करेंगे कि हम लेखक क्षमता को जांचें, हम लेखन क्षमता को बढ़ाएं और यथासंभव हमारे जो लेखक बंधु हैं, यदि उनमें कोई कमी हो रही है तो हम उसको सुझाव भी दें। डॉक्टर शशि वल्लभ शर्मा जी और इस देश के अन्य विद्वान सोशल रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े हैं। आप शैक्षिक दुनिया पर रोज़ 3 सत्रों में उनकी कविताओं को, उनकी विद्वता को, उनकी लेखकीय प्रबुद्धता को जान भी सकते हैं। और मित्रों, इसी क्रम में एक और भी घोषणा करना चाहता हूं कि सोशल रिसर्च फाउंडेशन चूँकि उच्च शिक्षा में कार्यरत एक संस्था है, जैसा आप जानते हैं कि हम न केवल 6 अंतर्राष्ट्रीय जर्नल प्रकाशित करते हैं, बल्कि इसके साथ ही साथ हमने कई सारे सेमिनार भी करा के रखे हैं और लगातार हम सामाजिक अन्वेषण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। हम अपने जो हमारे शोधार्थी बंधु हैं, जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, उनसे लगातार ऐसा आग्रह करते हैं कि आप केवल शोध पत्र ना लिखें, बल्कि उस शोध पत्र के भीतर जो छुपा हुआ आइडिया है, जो इनोवेशन है आपका, उसे भी बाहर लेके आएँ। मैं सोशल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आपसे वायदा करता हूं कि यदि कोई आइडिया आता है तो उसको डेवलप करने में हम आपकी पूरी तरह सहायता करेंगे। और इसी क्रम में मैं अभी 11 तारीख को हमारे केमिस्ट्री का पेज बना हुआ है सोशल रिसर्च फाउंडेशन का, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। डीजी कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की डॉक्टर अर्चना दीक्षित जी अपना एक लेक्चर उस पर दे रही हैं ऑनलाइन। और हम कोशिश करेंगे कि आपके समक्ष विभिन्न प्रबुद्ध जनों को उनके रिसर्च पेपर के साथ, उनके व्याख्यान के साथ अपने पटल पर लाएं और उनके साथ ही साथ हम 2 समीक्षक, 2 रिव्यूअर भी तुरंत ऐसे लेके आएँ जो एकदम एट वंस उस पेपर का रिव्यू करें, उस पेपर पे बता सकें कि भाई इसमें ये कमी है, इसको ऐसे सुधार किया जा सकता है, इस तरीके से इसे सुधारना चाहिए।
और वे तुरंत उसको रिकमेंड भी करेंगे कि ये पेपर जर्नल में छप सकता है, यह पेपर किताब में छप सकता है। इस पेपर के भीतर जो इनोवेशन है, जो समाज में देने के लिए आइडिया है, वो क्या है। ऐसे चुने हुए पेपर्स को सोशल रिसर्च फाउंडेशन अपने अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित भी करेगा। तो मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपको आमंत्रित करता हूँ 11 तारीख को कृपया आप हमारे मंच पर आएँ। केमिस्ट्री के पेज को याद रखिए, उस पर आइए और डॉक्टर अर्चना दीक्षित जी का लेक्चर सुनिए। मैं आपसे भी ये निवेदन करता हूँ कि कृपया जो आपके व्याख्यान तैयार हों, जो शोध पत्र आपके तैयार हों, उन शोध पत्रों को हमारे विभिन्न पेजेस के माध्यम से आप हमें भेजें। हम उनको अपने विभिन्न पेजेस पे लाइव करेंगे आपको, ताकि देश दुनिया आपसे जान सके कि आप केवल शोध पत्र लिख नहीं रहे हैं, बल्कि उस शोध पत्र में गुणवत्ता भी है। मित्रों, मैं अपनी बात लंबी ना करते हुए बस 2 सेकंड में ख़त्म करता हूँ, 2 मिनट में ख़त्म करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि 14 जून 2019 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने तमाम सारे भारतीय जर्नल्स को अपनी सूची से बाहर भी निकाल दिया हुआ है। बहुत गिनती के मात्र आप समझ लीजिए 200-500 जर्नल ही बचे हैं भारतीय। मैं आपके उन शोध पत्रों को अपने पटल पर पढ़वा कर, पेपर प्रेजेंट करवा कर इस देश की जो सरकार है, यूजीसी है, उनके नियामकों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में प्रतिभाओं का अंबार है, देश प्रतिभाओं से भरा पड़ा है। बस हमें एक मौका दिए जाने की आवश्यकता है, और मौका डिग्रियों में नहीं, मौका हमारे सिद्धांतों में होना चाहिए। मौका हमारे जो इनोवेशन है, मैं बार बार कहता हूँ, मौका हमारे आइडियाज़ में होना चाहिए। तो आप हमारे पेज पे हमसे लगातार बने रहें। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और खाली अपने आगामी अंक के लिए आपसे, जैसा मैंने कहा कि आप जो है मुझे अपने लेख, मुझे अपनी लघु कथाएँ भेजें और उसका शीर्षक हो चेहरों पर चेहरे। तो मैं इंतज़ार करता हूँ आपके लेख का। शैक्षिक दुनिया के लिए राजीव मिश्रा, आप सादर नमस्कार।